सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का हो अविरल विस्तार। सपने हम देखें बड़े, छोटा हो परिवार। मिशन हेल्थ की इस क्विज में मैं चंद्रशेखर वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। पूर्ति और मांग के नियम से तो हम भली भांति परिचित हैं। यदि इस नियम को हम जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो बढ़ती हुई जनसंख्या जहां मांग को बढ़ा रही है, वहीं सीमित साधन पूर्ति को घटा रहे हैं। एक स्वस्थ समाज में आवश्यक है कि पूर्ति और मांग के बीच में एक संतुलन या सामंजस्य रहे। जहां एक तरफ सरकारें प्रयास कर रही हैं कि हमारे साधन बढ़ें, वहीं दूसरी तरफ यह आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या पर नियंत्रण यानी परिवार नियोजन। और आज हमारी प्रश्नोत्तरी का यही विषय है, परिवार नियोजन। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे साथी आए हुए हैं और साथ ही में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सक्सेना, उप महाप्रबंधक परिवार नियोजन, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नोत्तरी के नियम क्या हैं। बहुत सरल नियम है। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, यदि आपको उत्तर आता है तो आप अपना हाथ खड़ा करिएगा। मैं आपके पास आऊंगा और आपसे आपका उत्तर पूछूंगा। आपका उत्तर सुनने के बाद हम अपने विशेषज्ञ की राय लेंगे कि आपका उत्तर सही है या नहीं। यदि आपका उत्तर सही है तो विशेषज्ञ आपको हां बोलेंगे और तब मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपना पुरस्कार आके ले लें। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जी। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा पहला प्रश्न। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पीछे से प्रारंभ करूं, तो मैं आपके पास आता हूं। In 1952। 1952 आपका उत्तर है, 1952। हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। ये उत्तर बिल्कुल सही है। ये उत्तर बिल्कुल सही है। तालियों के साथ उनका स्वागत करिए और आप आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। हमारा आज का दूसरा प्रश्न। 1976 में परिवार नियोजन का नाम बदल दिया गया था। अब इसका नया नाम क्या है, यह आपको बताना है। मैं आपके पास आता हूं, आप अपना उत्तर दें। मेरा नाम वत्सला पांडे है। परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण हो गया था। इनका उत्तर है परिवार कल्याण। क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवार नियोजन से कहीं पे एक छोटा सा ये लगता था कि किसी चीज को हम जबरदस्ती एक प्लान करने की कोशिश करें। कल्याण से जो था, जो आपने शुरुआती दौर में कहा था कि छोटे परिवार की एक भावना बड़ी होती है जी, तो इसलिए परिवार के कल्याण के लिए तो ये ज्यादा विस्तृत उसमें सारी चीजें सम्मिलित हुई थी। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों से स्वागत करिए और आप आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और अब हमारा तीसरा प्रश्न। देश की सरकारें जनसंख्या नियंत्रण पर लगातार काम कर रही हैं। आपको यह बताना है कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी। मैं सभी के हाथ ऊपर जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पास आता हूं। जी, आपका उत्तर क्या है? सर 2000 में। आपका उत्तर है कि सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू हुई थी। हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, क्या ये उत्तर सही है? उत्तर आपका बिल्कुल सही है। उत्तर एकदम सही है। हमारी जो बनी थी वो 2000 में ही लागू की गई। जी, तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, और आप आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
हमने अभी देखा कि वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी। हमारा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। वर्ष 2000 में बनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य भविष्य में स्टेबल जनसंख्या की स्थिति हासिल करना था, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। इस नीति के अनुसार हम किस वर्ष तक स्टेबल जनसंख्या तक पहुंच जाएंगे? चूंकि आपका हाथ सबसे पहले ऊपर गया तो मैं आपके पास आता हूं। जी, आपका उत्तर क्या है? मेरा नाम काजल यादव है। 2045 तक। आपका कहना है कि 2045 तक हम स्टेबल जनसंख्या तक पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब जी, क्या ये सही है? सही उत्तर है। एकदम सही उत्तर है। तालियां बजाइए और आइए आप अपना पुरस्कार ग्रहण करें। क्या हम अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? हमारा अगला प्रश्न, पहले बच्चे के जन्म के बाद दूसरे बच्चे के जन्म में आमतौर पर कितना अंतर होना चाहिए? बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं। जी, मेरा नाम संज्ञा सिंह है और उम्र में 3 साल का अंतर होना चाहिए। 3 से 5 साल का। 3 से 5 साल आपका उत्तर है। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि 3 से 5 साल का अंतर होना चाहिए। क्या ये उत्तर सही है? हाँ, उत्तर सही है। आदर्श स्थिति के अंदर दो बच्चों के जन्म के बीच में 3 साल का तो मिनिमम अंतर रखना चाहिए, क्योंकि ये अंतर जो थे माँ के स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए बहुत लाभप्रद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। आइए आप अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। हमारा अगला प्रश्न, देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हम सबके लिए एक चुनौती बनती जा रही है और इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष एक नए अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत सर्वाधिक प्रजनन दर वाले 7 राज्यों के 145 जिलों को शामिल किया गया है। आपको बताना है कि इस अभियान का नाम क्या है। आपने अपना हाथ उठाया, मैं चाहूंगा कि आप उत्तर दें। इस अभियान का नाम क्या है, आपको बताना है। मेरा नाम दीप्ति वाला है। इस अभियान का नाम स्वस्थ विकास मिशन है। स्वस्थ विकास मिशन है। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? नहीं, ये उत्तर गलत ये है। उत्तर गलत है। हम किसी और के पास आते हैं और मैं उनके पास जाता हूं। जी, आप बताएं अपना उत्तर। जी सर, मेरा नाम सोना गुप्ता है। जी, मिशन परिवार कल्याण। मिशन परिवार कल्याण, ये थोड़ा उत्तर सा भी चूक गए। सही नहीं है। आप बताना चाहेंगे? जी, मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास। अब हमें सही उत्तर मिला, मिशन परिवार विकास। और आप आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमारा अगला प्रश्न, सरकार ने हाल ही में 2 नए गर्भ निरोधकों की शुरुआत की है। इनमें से एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन के रूप में है। आपको इस इंजेक्शन का नाम बताना है। काफी सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं कि आपको उत्तर पता है। इस इंजेक्शन का नाम अंतरा है। इस इंजेक्शन का नाम अंतरा है। डॉक्टर साहब, क्या इनका उत्तर सही है? जी, उत्तर सही है कि जो इंजेक्शन जो लॉन्च किया गया है उसको हम अंतरा के नाम से जो था ये लॉन्च हुआ है। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों से इनका स्वागत करें। आइए आप अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। सही उत्तर था अंतरा। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें अंतरा के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दे पाएंगे? जी,
जब ये मिशन परिवार विकास कार्यक्रम जब शुरू किया गया है तो उसी समय जो था हमारी बास्केट ऑफ चॉइस के अंदर जो 2 गर्भ निरोधक साधन जो थे वो जोड़े गए, जिसमें कि एक हमारा इंजेक्शन के रूप में है और एक गोली के रूप में। इंजेक्शन का जो था जिसमें कि जो था जिसको कि अंतरा के नाम से जानते हैं, जो कि शुरू किया गया है, ये 3 माह तक कारगर है। शुरुआती दौर में जब हमने 11 जुलाई 2017 को जो शुरुआत इसको लॉन्च किया था, तो उस समय से लेके अब तक जो था सभी जिला चिकित्सालयों में, महिला चिकित्सालयों में, या आप कहिए कि जनपद की जो महिला चिकित्सा इकाई है वहाँ पे ये उपलब्ध है। और इस साल से जो है, इस साल के अंत तक उसके नीचे जो आपके ब्लॉक स्तर के ऊपर के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे ये उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की बहुत आवश्यक है, इसमें जब कभी भी पहला इंजेक्शन लगेगा उसके लिए आपको एक विस्तृत सलाह जो है लाभार्थी को या जो भी संभावित हमारा क्लाइंट है उसको दी जानी है, जिसमें कि उसका परामर्श होगा और इसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि उसमें पास होने के बाद ही उसको पहला इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो इसलिए जब कभी भी किसी को भी इंजेक्शन लगवाना है या आप चाहते हैं कि नवीन गर्भनिरोधक साधन के रूप में आप अंतरा को इस्तेमाल करना है, तो आपको सबसे पहले चिकित्सक की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए डॉक्टर साहब। और जैसा कि अभी हमने इस प्रश्न में पूछा था कि सरकार ने 2 नए गर्भ निरोधक लॉन्च किए हैं, जिसमें एक था अंतरा, जिसका हमें उत्तर मिल गया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिस गर्भ निरोधक गोली का जिक्र किया गया था उसका नाम क्या है? बहुत सारे प्रश्न जा रहे हैं, मैं आता हूं आप लोग के पास बारी बारी से। आप बताना चाहेंगी? जी। छाया, गोली का नाम छाया है। गोली का नाम छाया है, क्या डॉक्टर साहब ये सही उत्तर है? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है कि गोली का नाम छाया है। गोली का नाम छाया एकदम सही उत्तर। आप आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमने ये भी सुना है कि ये गोली शायद लखनऊ के सीडीआरआई में विकसित की गई थी। जी, सीडीआरआई द्वारा विकसित की गई। हर्ष का विषय है कि लखनऊ के सीडीआरआई ने ही इस गोली को विकसित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न ये है कि गोली और इंजेक्शन के अलावा महिलाओं के लिए परिवार नियोजन की 2 अस्थायी पद्धतियों को बताना है। कई सारी अस्थायी पद्धतियां हो सकती हैं, आपको किन्हीं 2 को बताना है। आपके पास आता हूं सर। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और अस्थाई जो इन्होंने बताए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसमें से एक है कॉपर टी और दूसरा जो लगता है वो महिलाओं का कंडोम। आपने 2 बताए। हाँ। एक कॉपर टी और दूसरा महिलाओं का कंडोम, क्या ये उत्तर सही है? हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। अस्थायी विधियों के अंदर कॉपर टी भी है और महिला का कंडोम भी है। इसके अलावा और कई विधियां भी हैं, लेकिन प्रचलित जो है हम लोगों के अंदर जो था तो ओरल पिल्स में जो था हार्मोनल हो गई, गैर हार्मोनल हो गई, और कॉपर टी है जो कि अस्थायी विधियों के रूप में किया जाता है। चूँकि फीमेल कंडोम भी जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन बहुत तरीके से अभी जन समुदाय के बीच में वो उतनी पहुँच नहीं बना पाया है कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो। इसके अलावा पहले जो थी आपकी जेलीज भी आती हैं, ठीक है, जिसको कि 2 डेज़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ इम्प्लांट्स भी आते हैं, पैच भी आते हैं, लेकिन अभी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट सेक्टर्स में अभी नहीं है। तो ये हमारी जो राजकीय इकाई है उसमें नहीं है। राजकीय इकाइयों के अंदर हमारे पास जो है आपकी अस्थायी विधियों की बात करेंगे तो उसमें कॉपर टी है। इसके अलावा हमारे पास में एक गर्भनिरोधक गोलियाँ हैं, जिसमें कि दोनों तरीके की हो गई हमारे पास में, एक तो हार्मोनल वाली, अब एक गैर हार्मोनल छाया इंजेक्टेबल्स है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं को ही परिवार नियोजन के तरीके अपनाने पड़ते हैं। पुरुषों के लिए नियोजन की कौन सी अस्थायी पद्धति या मेथड्स हैं? आपका हाथ ऊपर गया, मैं आपके पास आता हूं। कॉन्डम्स। कॉन्डोम्स इन्होंने बताया, क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल सही, एकदम सही उत्तर है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
जहां हमने पिछले प्रश्न में अस्थाई विधि के बारे में पूछा था, अब आपको यह बताना है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए परिवार नियोजन की कौन सी स्थायी पद्धति है। मैं आपके पास आता हूं। जी, आप अपना उत्तर बताएं। सर मेरा नाम अलका अस्थाना है, इसका उत्तर है नसबंदी। नसबंदी आपके हिसाब से इसका उत्तर है। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर सही है, और ये नसबंदी जो है ये दोनों के लिए है, प्रभाव कारगर और उपाय है, और स्थायी विधियों के अंदर का मुख्य उपाय है। ये पुरुष के लिए भी पुरुष नसबंदी की जाती है, और महिला के अंदर ये महिला नसबंदी की जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमारा अगला प्रश्न, महिला नसबंदी शल्य क्रिया द्वारा की जाती है। इसमें लेप्रोस्कोपी जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है और यह अत्यंत सरल और सुरक्षित हो गई है। इस ऑपरेशन के लिए सर्वोत्तम समय क्या है, यह आपको बताना है। आपका हाथ ऊपर गया, मैं आपके पास आता हूं। जी, मेरा नाम सौम्या मिश्रा है और इसका उत्तर है कि प्रसव के 7 दिनों तक ये शल्य चिकित्सा सर्वाधिक कारगर रहती है। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? नहीं, नहीं, थोड़ा सा आपका उत्तर गलत है। मैं आपके पास आता हूं। जी, आप बताएं। मेरा नाम दीपशिखा है और इस प्रश्न का उत्तर होगा माहवारी के 7 दिन पश्चात। माहवारी के 7 दिन बाद ये ऑपरेशन किया जाना चाहिए। थोड़ा सा मिस, स्लाइट मिस, थोड़ा सा मिस हो रहा है। आप 7 दिन के भीतर माहवारी के 7 दिन की। नहीं, देखिए मैंने क्लू आपको दे दिया। अब आपका समय अब टाइम आउट होता है, तीसरे को चांस दिया जाए। देखिए, आप लोगों की, आप दोनों का प्रयास जो था बहुत अच्छा था। मैं इसके लिए कहता हूँ कि आप लोगों के पास जानकारी रही कि महिला नसबंदी में लैप्रोस्कोपी कब किया जाना चाहिए। ये बड़ा टेक्निकल सा भी प्रश्न था इस क्विज का, तो मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। इसका जो सही उत्तर जो है कि जब भी कभी नसबंदी की जाती है तो आपने, जैसे कि आपने कहा था कि प्रसव के पश्चात, वो भी अपनी जगह पे सही था, लेकिन शब्द जुड़ा हुआ था लैप्रोस्कोपिक। प्रसव के पश्चात जो नसबंदी की जाती है वो नसबंदी जो है मिनी लैब विधि से की जाती है और प्रसव के अंदर 7 दिनों के भीतर की जाती है। लेकिन लैप्रोस्कोपिक विधि से जो नसबंदी की जाती है वो कभी प्रसव के पश्चात या तुरंत नहीं की जाती है। ये तब की जाती है कि जब महिला स्वस्थ हो, उसको नियमित माहवारी हो रही हो और माहवारी के 7 दिवसों के भीतर ही की जाती है। और इसके पीछे का 7 दिवसों के भीतर पीछे करने का एक रीज़न ये है क्योंकि ये वो क्रूशियल समय होता है कि जहाँ पे कि ये मान के चला जाता है कि उसके की गर्भ रहने की संभावनाएं नगण्य है, क्योंकि कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है कि जो कि एकदम शुरुआती दौर के गर्भ के बारे में डिटेक्ट करके बता सके कि ये गर्भ है या नहीं है। तो इसलिए लैप्रोस्कोपिक महिला नसबंदी अधिकतम माहवारी के 7 दिवसों के भीतर ही की जाएगी। ठीक है, तो चंद्रशेखर जी, मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से दोनों लोगों ने प्रयास किया तो ये पास था, लेकिन आपका जो है उत्साहवर्धन करने के लिए और इस समुदाय के लिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को ही मानिए कि दोनों ही अपने सही थे आंसर, क्योंकि टेक्निकल होने की वजह से, तो दोनों को ही प्राइज दिया होगा। तो आप दोनों का स्वागत है, आएं और अपना पुरस्कार ले लें। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको यह बताना है कि पुरुष नसबंदी के ऑपरेशन में कुल कितना समय लगता है। बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं
और ज़्यादातर आप वहाँ कोने में बैठे हुए हैं, मैं आपके पास आने का प्रयास करता हूँ। जी, आपका उत्तर क्या है? सर मेरा नाम सतीश चंद है। पुरुष के नसबंदी में 10 मिनट लगते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? हाँ, उत्तर सही है। उत्तर सही है। उत्तर सही है। बहुत बहुत बधाई। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। वैसे ये डिपेंड करता है कि जो कि हमारा सर्जन या सेवा प्रदाता है उसके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना समय है। केवल तैयार होने के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें केवल 10 मिनट का समय की बात है। व्यक्ति के ओटी के अंदर जाने से लेकर बाहर होने की प्रक्रिया का समय थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो शल्य प्रक्रिया जो की जाती है, नसबंदी की जो शल्य प्रक्रिया है, उसमें मैक्सिमम समय 10 मिनट का आकलित किया गया है। लेकिन ये हर सेवा प्रदाता के ऊपर कम भी हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए डॉक्टर साहब। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भविष्य में एक उन्नत सफल परिवार के लिए भारत में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ये प्रश्न तो मैं किसी बच्चे से पूछ सकता हूं। आप बताना चाहेंगी? मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और वो उम्र है 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। क्या डॉक्टर साहब ये सही उत्तर है? बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम सही उत्तर है। बहुत बहुत बधाई। आप आएं और अपना पुरस्कार स्वीकार करें। और अब हम इस क्विज के अंतिम पड़ाव तक आ गए हैं। मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछने जा रहा हूं। ये प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? फिर बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं। आप बताना चाहेंगी? जी। मेरा नाम अनन्या है और 16 साल के बच्चों तक के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान है। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? नियर मिस है। मिस है। तो हमें ये दोबारा लेना पड़ेगा उत्तर। और मैं उन लोगों के पास आना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। बेटा, आप बताएंगे? जी। मेरा नाम वंशिका है, इसका आंसर है 14। इसका उत्तर इन्होंने बताया 14 यानी 14 वर्ष। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल ये सही उत्तर एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और इसी के साथ हमारी एक क्विज संपन्न होती है। आप सब हमारे साथ स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।